अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 2 की। और ये बेसिकली इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं न्यू 9th क्लास की मैथ्स की बुक, जिसमें हर एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को। और ये चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 2 की। तो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, और आप लोगों ने जो करेक्ट है उसको सर्कल उसके गिर्द सर्कल लगाना है, यानी कि उस ऑप्शन के गिर्द आप लोगों ने दायरे लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहला MCQ क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। सो यू हैव टू लुक एट द पावर क्या है, 6 है, पॉजिटिव 6 है, राइट। तो +6 है तो मीन्स पॉइंट राइट साइड पे मूव होगा। अब पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद जाके फिक्स करोगे आप लोग, 6 डिजिट्स के बाद। तो फ़िलहाल तो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद जाना चाहिए, 6 के बाद। तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाकी कितने डिजिट्स यहाँ पे आने चाहिए, 6 लेके आने, तो बाकी 5 आने चाहिए। तो 5 क्या आ जाएंगे आप लोगों के पास, ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आपके पास ये वो ऑप्शन जिसमें 5 ज़ीरोज़ होंगे तो वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डिनल नोटेशन दी हुई है, इसकी आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। जब भी होल पार्ट 0 हो तो 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पावर पॉजिटिव है, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पावर पॉजिटिव है, राइट। तो जब भी ज़ीरो हो गई होल नंबर ऑर्डिनल फॉर्म में, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन रह गए आपके पास B और D। अब पॉइंट को हमेशा कहाँ पे मूव करना है आप लोगों ने, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 3 है, तो 3 के बाद आएगा। अब पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ से चला, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, इनको आप काउंट कर लोगे। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो 10 के क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये B होगा। अब वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा बेस ऑफ कॉमन लॉगरिदम। आपको मैंने बताया हुआ है कॉमन लॉगरिदम की बेस क्या होती है, 10 होती है, और नेचुरल लॉगरिदम की बेस E होती है। ठीक है। नाउ अब ये नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रॉब्लम है log 2⁻³ विद बेस 2। तो अब इधर वैल्यू की पावर आ रही है, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, log से पहले आ जाएगी। तो मीन्स आप यहाँ पे कौन सा लॉ लगाओगे, पावर लॉ। तो बाय अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ये क्या बन जाएगा, 3 log 2 विद बेस 2। अब वैल्यू और पावर सेम हो गई तो आंसर इसका तो 1 आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट log 100 विद बेस 10। log 100 विद बेस, log 100 है ना, बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 है। तो अब 100 के क्या बनाओगे, आप फैक्टर्स बनाओगे। तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 10 10s are 100 एंड देन 10 1s are 10। तो ये क्या बन जाएगा, log 10⁻² बेस 10। अब ये 10 की पावर है, तो पावर कहाँ आ जाएगी, log से मल्टीप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 10 विद बेस 10। अब वैल्यू और बेस सेम हो गई तो आंसर 1 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आंसर आ जाएगा, 2 1s are 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों के पास, 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, log 2 दे दिया उसने, यानी कि आपको मेंटीसा दे दिया काइंड ऑफ। आप लोगों ने log 200 निकालना है। तो 200 को पहले आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे, साइंटिफिक फॉर्म में। तो इसका डेसिमल पॉइंट एंड पर है 200 के बाद, तो पॉइंट को कहाँ पे मूव करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 2 है। तो 2 के बाद हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इसका करेक्टर क्या है, 2 है, और आप लोगों ने किसका लॉग लेना है, करेक्टर इसका 2 हो गया। ठीक है। और मेंटीसा आप लोगों ने इसका उसको उसने दिया हुआ है, और वो क्या है
0.3010, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2.3010, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यूँ ना भी आता हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आप लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें, log ऑफ 200 ले लें, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.3010। तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, राइट, अगर आपको इस तरीके से सॉल्व ना भी करना है तो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब log 0 कभी भी डिफाइन नहीं होता, तो ये क्या अनडिफाइन है, ठीक है। log 0 क्या आप लोगों के पास अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको जब आप देखोगे कैलकुलेटर पे तो वो आपको क्या आंसर देगा, वो आप लोगों को क्या कहेगा, देखो वो आपको क्या कहेगा कि भाई ये इनवैलिड इनपुट है, कि आप इसके अलावा कुछ और पुट करो कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है, इनवैलिड है। तो इनवैलिड है कि मतलब इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो इट मीन्स इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, राइट, अनडिफाइन हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट अब आप लोगों के पास क्या है कि वो कहते हैं log 10,000। तो आपने क्या करना है, 10,000 के फैक्टर से log बनाओगे सबसे पहले आप, क्योंकि बेस क्या है, बेस मेंशन नहीं है ना, तो बेस इसकी क्या है 10 है, तो आपने 10,000 के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू आप 10 से डिवाइड करोगे, 10,000 आर 10,000, 10 हंड्रेड्स आर 1000, 10 tens are 100 एंड देन 1 और 10 ones are 10। तो ये क्या आ गया आप लोगों के पास, ये किस चीज़ के बराबर आ गया, log 10 raised to power 4 with base 10। अब ये जो पावर है 4 ये पहले आ जाएगी, 4 log 10 with base 10, तो वैल्यू और बेस सेम हो गए तो आंसर 1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4 × 1 जो कि 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या है, दो लॉगरिदम्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब हमने उसको सिंगल लॉग बनाना है, तो ऐड किस में होते हैं, जब वो क्या सिंगल लॉग बनाएंगे तो जो ऐड होती हैं वैल्यूज़ उनको बेसिकली हम लोगों ने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, log 5 × 3, तो 5 3 सर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखें ना आप लोगों के पास ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लॉस करवाए थे कि जिसमें आपको मैंने ये सारे लॉस कहा था कि आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है। तो आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, उसमें देखो राइट हैंड साइड पे क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। तो मींस जब एक सिंगल लॉग में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब हम उसके ऊपर लॉग इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होती हैं, बेसिकली वैल्यू ऐड करके लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। अब लास्ट MCQ आप लोगों के पास क्या है, तो 3⁴ = 81। अब बेस उसका एक्सपोनेंट = क्या होता है, आपके पास एक वैल्यू आती है, राइट। अब ये तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि भाई इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉगरिथम में यहाँ पे क्या लिखा जाती है, हमेशा वैल्यू, और नीचे क्या लिखी जाती है, हमेशा बेस, और इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को नहीं भूलना। और आप लोगों के पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे कि जिसमें आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा। तो अब आप देखो कि बेस 3 कहाँ पे, तो इट मीन्स आप लोगों के पास बेस क्या है, यहाँ पे 3 है ना, बेस 3 है। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन बेस 4 के साथ है, ये भी बेस 4 के साथ है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बाकी रह गया आपके पास A और C रह गया। अब एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वल के बाद एक्सपोनेंट लिखा जाता है, इक्वल के बाद लिखा जाता है एक्सपोनेंट। तो ये देखो इक्वल के बाद एक्सपोनेंट 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब C ही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, या आप डायरेक्ट खुद ही कन्वर्ट करके उस ऑप्शन को आप लोग मैच करें,
कि क्या ये वाला ऑप्शन बनता है या नहीं बनता। तो ये हम लोगों के पास MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हम लोग को उसने MCQs प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो आप लोगों से क्या कहता है कि एक्सप्रेस करो फॉलोइंग नंबर को इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको ऑर्डिनरी नोटेशन दे दी गई, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आप लगाएंगे इक्वल मल्टीप्लिकेशन का साइन 10 की पावर आएगी क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि अगर होल पावर ज़ीरो हो, होल पार्ट ज़ीरो हो तो 10 की जो पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे होल पार्ट क्या है, ज़ीरो है, तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव कितनी, और दूसरा मैंने आप लोगों को कहा है कि ऑलवेज क्या करना है, हमेशा आप लोगों ने जो पॉइंट है ऑलवेज पुट पॉइंट या प्लेस पॉइंट की शॉर्ट फॉर्म है PT डॉट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पुट करना है। तो अब इधर देखो, आपके पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 के बाद पॉइंट आएगा। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को आप काउंट कर लेंगे। तो नई पोजीशन में जो पॉइंट किया है तो वो क्या बन गया, 5.67। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, दरमियान में डिजिट्स कितने आ रहे हैं, 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के पास क्या है, 734 होल नंबर है, इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे है, तो इसको हमने पुट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो कि 7 बनता है, तो नया वैल्यू क्या बन जाएगी, 7.34 मल्टीप्लाई 10। इसके होल पावर ज़ीरो है, ज़ीरो थी नहीं थी, तो इसलिए इसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो और कितनी आएगी, जितने डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के दरमियान, ये देखो, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो यह हमारे पास इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये भी साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर होता है ना, वो याद रखना है, उसकी जो होल पार्ट होता है ना, उसकी रेंज 1 से 9 तक होनी चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है ही नहीं पॉइंट, वो तो ज़ीरो के बाद है, नॉन ज़ीरो तो है ही नहीं। तो इसको आप पहले पुट करोगे नॉन ज़ीरो के बाद, जो कि क्या बन जाएगा, 3.3। होल पार्ट इसका ज़ीरो था, तो 10 की पावर तो आएगी नेगेटिव में, क्योंकि होल पार्ट ज़ीरो है। अब डिजिट जहाँ पे मूव किया और जहाँ पे पहले था, दरमियान में कितने डिजिट से, ओनली 1 डिजिट, तो हमने 1 लिख दिया और 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब वैल्यू और बेस सेम हो जाए, वैल्यू और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो -1 + 3, तो -1 + 3 आप लोगों को याद होगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना होता है। मीन्स 3 में से 1 को माइनस कर दो, 2, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का दो। 3 का साइन प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट में उसने कहा है कि मैं आपको साइंटिफिक फॉर्म दे रहा हूँ, आपने किस में उसको कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास क्या आ जाएगी। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना, पावर्स देखनी है, पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जहाँ जहाँ पे नेगेटिव पावर है, इट मीन्स उनका जो होल पार्ट है वो तो ज़ीरो आने वाला है। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक। यहाँ पे 3 है, तो इट मीन्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगना चाहिए, 3 डिजिट्स के बाद, क्योंकि पॉजिटिव 3 है। तो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 डिजिट तो आ चुका है, बाकी कितने रह गए, 2। तो उन 2 की जगह आप लोग ज़ीरोस लगा दोगे। ठीक है, तो
तो 2600 आपके पास आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका होल पार्ट, जो पावर है एक्सपोनेंट और नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव का होल पार्ट क्या आएगा 0। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे, ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्या लगाने पड़ेंगे ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो जितनी डिजिट है, जितनी पावर है उतने ज़ीरोज़ लगा दो, तो आप 4 ज़ीरोज़ लगा दो और बाकी नंबर एज इट इज़ 8794, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पे लगाओगे, फर्स्ट ज़ीरो के बाद, पहले डिजिट के बाद, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 10 की पावर क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर किसकी होती है, जिसका होल पार्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे भी हमने क्या लगाने हैं 0 लगाने हैं, होल पार्ट 0 होना चाहिए, तो इट मीन्स 0 पहले लगाने चाहिए 6 से। तो कितने 0 लगाओगे, जितनी वैल्यू है 6 है, 6 ज़ीरोज़ लगा दो, 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लगा दिए। और पॉइंट कहाँ पे लगाना है, पहले ज़ीरो के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नाउ आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक्सप्रेस करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आप क्या इसको क्या लिखोगे, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बन जाएगी, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लॉग, बेस क्या है यहाँ पे 3 है, बेस वो होती है जिसकी पावर होती है, और वैल्यू क्या दी हुई है उसने, आंसर क्या दिया 2187, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 7 है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। चलें बताएं इसकी क्या होगी, बेस क्या है ए है, गुड, तो उसको बेस वाली जगह पे लिखोगे। वैल्यू क्या है सी, तो उसे वैल्यू वाली जगह पे लिखो। इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आता है, तो एक्सपोनेंट क्या था बी था, या एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या होता है पावर, तो पावर क्या थी बी थी। शाबाश, इसे कन्वर्ट करवाएं। बेस क्या 12, गुड, वैल्यू क्या है 144, या रिजल्ट कह लो जिसे, और एक्सपोनेंट क्या था 2 था, तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने उसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया। अब आपके पास क्या होगी कि लॉगरिथमिक होगी और आपने उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखो बेस क्या है 4 है, तो आप पहले लिख दोगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 पावर क्या है जो इक्वल के बाद होती है, x इज इक्वल टू 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी शाबाश। ये क्या होगा 9, उसकी पावर क्या है 3, और इज इक्वल टू 729। आप चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा आंसर वाकई ठीक है या गलत है, आप इसको इसमें तो आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि 9 की पावर 3 लें तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या है बेस 4, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद लिखा होता है यानी कि 5 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1024। और वैसे कॉमन सेंस भी है कि अगर क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि अगर 4 की हम इतनी बड़ी वैल्यू लिखें और वो हमें जस्ट 5 दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये पावर में 1024 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कोई छोटा नंबर आएगा, और छोटा नंबर इक्वल के राइट साइड पे लिखा हुआ है जो कि एक्सपोनेंट होता है। तो ये कॉमन सेंस है, तो आप इस तरीके से भी थिंक आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास यहाँ पे लॉग दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका लॉग ख़त्म करोगे। लॉग ख़त्म करने का मतलब क्या है कि आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कि क्या बन जाएगी 9 raised to power 0.5 इज इक्वल टू एक्स।
अब ये 9 की पावर 0.5 है, तो ये जो पावर है ना, पावर तो डेसिमल पॉइंट में है जो कि इंटीजर होना चाहिए, तो हम पहले इसका डेसिमल पॉइंट उड़ाते हैं। तो पॉइंट उड़ाओगे, नीचे क्या है 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब इसको आप करोगे सिंप्लीफाई, 5 1 ज़र 5 ओवर 5 2 ज़र 10 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब 9 की पावर 1/2, 1/2 मीन्स आप लोगों ने 9 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बाहर पावर क्या होगी 1/2 इज इक्वल टू एक्स। इनसाइड पावर, बाहर वाली पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, x इज इक्वल टू 3, और ये आपके पास इसका आंसर है। वरना आप लोगों को इजीली ये भी पता होना चाहिए कि भाई 1/2 अगर 9 की पावर 1/2 है तो बेसिकली क्या है, रूट है, स्क्वायर रूट है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई भी पावर है फ्रैक्शन में है तो ऊपर पावर लिखी जाती है, न्यूमरेटर प्लेस पे हमेशा पावर होती है, और डिनोमिनेटर प्लेस पे क्या होता है, रूट। तो कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर रूट ले लो सिंपल 9 का, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब इसमें ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे नंबर हो रहा है, यहाँ पे नंबर हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप इन नंबर्स के, एक तो ये इशू है कि नंबर्स ही चेंज डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो पहले सेम बनाएंगे। सेम किस तरीके से बनाएंगे, बाय टेकिंग देयर प्राइम फैक्टर्स, हम इसके प्राइम फैक्टर ले लेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा इशू क्या आ रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं इशू इसके साथ दूसरा इशू ये है कि इसकी इनकी पोजीशन भी सेम नहीं है। वो 27 नोमिनेटर प्लेस पर लिखा हुआ है और 9 डिनोमिनेटर पे है, तो इसे भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई उसे भी नोमिनेटर प्लेस पे लाना पड़ेगा या उसे डिनोमिनेटर पे लेके आओ, ठीक है। तो 27 के फैक्टर बनाते हैं जिसमें 9 के भी कवर हो जाएंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो 27 की जगह आप क्या लिखोगे 3 की पावर 3, ठीक है, और 9 की जगह क्या लिखोगे 3 की पावर 2 और होल पावर 3x। अब इधर 3 नोमिनेटर प्लेस पर है और उधर 3 डिनोमिनेटर पे है, तो इस को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर प्लेस पे, तो जैसे पोजीशन चेंज होगी तो पावर भी क्या हो जाएगी चेंज, तो +2 थी तो -2 हो गई, और बाय होल पावर क्या हो जाएगी 3x, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। अब ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर्स होती हैं यानी कि a की पावर m और होल पावर n, तो ये क्या होते हैं पावर्स मल्टीप्लाई, तो आप इनको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3x और इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो -2 मल्टीप्लाई 3 की हो जाएगा 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 रेज़्ड पावर 3। अब देखो बेसिस इक्वल हो गई तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो आप क्या लिखोगे एज बेसिस आर सेम, जैसा कि बेसिस क्या है सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो -6x इज इक्वल टू 3। आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, -6x की नहीं निकालनी, तो -6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई -6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसको जब आप कटिंग करोगे तो ऊपर तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो क्या आ जाएगा 1/2, और ये इसका आंसर है, ठीक है, x इज इक्वल टू -1/2, राइट। अब इसका लास्ट प्रॉब्लम आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है 1/32 पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो वंस अगेन वही इशू है कि सबसे पहले ना ही इनकी बेसिस सेम है, बेसिस सेम नहीं है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पोजीशन भी सेम नहीं है, तो हमने क्या करना है सारा जिस तरीके से प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसी तरीके से हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर 64 इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, एब्सोल्युटली सी बात है। 2 32 ज़ार 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, देन 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है।
तो आपके पास ये आ गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिख लेंगे। 32 के भी फैक्टर इसमें कवर हो चुके हैं। तो 32 का मतलब क्या है, 1/2 की पावर 5 और होल पावर क्या हो जाएगी 2x एज इट इज़, और इधर 2 की पावर क्या हो जाएगी 64 में 6, ठीक है। अब इशू क्या है कि यहाँ पे न्यूमरेटर प्लेस पे है 2 की पावर 6 और इधर डिनोमिनेटर प्लेस पे, तो इसकी पोजीशन आप चेंज करोगे तो ये ऊपर जाके +5 क्या हो जाएगी -5, और होल पावर क्या है एज इट इज़ 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब इनसाइड पावर बाहर वाली पावर को क्या करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो 2 की पावर माइनस प्लस माइनस 5 2 से 10x आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखो आपके पास जो हमारा टारगेट था बेसिस सेम बनाना, वो तो हम बना चुके हैं। तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, एज बेसिस आर सेम, बेसिस क्या है सेम है तो पावर्स क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप लोगों के पास -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है तो -10 क्या हो जाएगा दूसरे एंड पे जाके डिवाइड, ठीक है। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, ऊपर 6 का साइन कुछ नहीं लिखा हो तो प्लस है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो क्योंकि दोनों में सेम ही रूल ही चलता है। तो अब देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, दोनों इवन नंबर हैं तो 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो -3/5 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई -3/5, राइट। तो ये आपके पास ये प्रॉब्लम थे जी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम का मतलब क्या है, आपके पास 2 लॉगरिथम्स होंगे या 3 लॉगरिथम्स होंगे, आपने उसको सिंपल 1 लॉगरिथम बनाना है। अब ये होगा क्या कि आप लोगों के पास ये ना बेसिकली इसमें होगा कि राइट हैंड साइड दी होगी और आपने लेफ्ट हैंड साइड उसे बनानी है। तो अब पहला प्रॉब्लम क्या है, 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये जो नंबर लिखा होता है पहले log से पहले, वो क्या होते हैं बेसिकली वैल्यू की पावर होती है। क्या होती है वो, वैल्यू की पावर। तो इट मीन्स 7 किसकी पावर है x की और 3 किसकी पावर है y स्क्वायर की। तो आप लोगों ने कौन सा लॉ लगाना है, इधर सबसे पहले पावर लॉ लगाना है। तो आप क्या लिखोगे, बाय पावर लॉ। तो आप लोगों ने पावर लॉ लिखना है तो आपके पास क्या बन जाएगा, log x रेज़ पावर 7 और माइनस log y का स्क्वायर और होल पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये इनसाइड पावर बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, log x रेज़ पावर 7 माइनस log y रेज़ पावर 6। अब ये बताओ 2 लॉगरिथम्स माइनस कौन से लॉ में होते हैं, जल्दी देख के बताओ, शाबाश। गुड, क्वेश्चन लॉ में। तो ये इधर कौन सा रेफरेंस दोगे, बाय क्वोशंट लॉ। तो क्वेश्चन लॉ क्या करेगा, इनको डिवाइड कर देगा। क्वेश्चन का मतलब क्या, डिवाइड करना। तो लॉग न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, x7 और डिनोमिनेटर में y पावर 6 और आप ब्रैकेट लगाओगे और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास प्रॉब्लम। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इधर लॉग से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, तो वो क्या है, वो बेसिकली पावर है, तो उसको हम पावर में लिख देंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा इधर, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, log 4 रेज़ पावर 3 और माइनस log 32, ठीक है। ये कौन सा लॉ लगाया हमने, बाय पावर लॉ, राइट। तो पावर लॉ के मुताबिक ये बन गया। अब 4 के बाद 3 को आप एक्सपेंड करो, सिंप्लीफाई करो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़र 16 और 16 4 ज़र 64,
log 64 माइनस log 32। अब यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा, जल्दी बताएं, शाबाश, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ, क्वोशिएंट लॉ। तो क्वोशिएंट लॉ क्या कर देगा, इनको फ्रैक्शन में लिख देगा, तो log 64 डिवाइडेड बाई 32, तो आपने इनको डिवाइड कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा log 2, और इसकी बेस क्या होगी 10 होगी, 10, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम को हम LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। तो इट मीन्स यहाँ पे 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये हमारे बेस का आंसर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है कि आपके पास 1/3 ब्रैकेट log 8 विद बेस 5 और log 27 विद बेस 5। इट मीन्स ये यहाँ पे आपके पास 1/3 क्या है, इनकी इंडिविजुअल पावर्स हैं, ठीक है, दोनों की पावर है। तो आप पहले तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो बोर्डमैन्स रूल के मुताबिक, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 log 8 विद बेस 5 प्लस 1/3 log 27 विद बेस 5 और माइनस log 3 विद बेस 5, राइट। ये आप लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद ये 3 क्या है आपके पास, 1/3 क्या है, पावर है ना, तो अब क्या कौन सा लॉ लगाओगे, बाय पावर लॉ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पावर्स हैं। तो पावर लॉ के मुताबिक ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, log 8 पावर 1/3। तो ये डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट होता है, तो इट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेने हैं, क्यूब रूट लेने हैं। तो log 27 और उसकी पावर 1/3 और माइनस log 3 विद बेस 5, बेस विल रिमेन सेम 5, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 8 के भी फैक्टर्स लेने हैं और 27 के भी फैक्टर्स बनाने हैं। चलें बनाएं, शाबाश। 8 के फैक्टर्स, 2 4 सर 8, 2 2 सर 4, 2 1 सर 2। अब 3 के 27 के 3 9 सर 27, 3 3 सर 9, 3 1 सर 3। अब इन 8 और 27 की जगह हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, तो क्या बन जाएंगे, log 2 raised power 3 और बाहर 1/3 विद बेस 5 प्लस log 27 की जगह क्या होगा, 3 की पावर 3 विद बेस और पावर 1/3 और बेस 5 और माइनस log 3 विद बेस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इनसाइड पावर बाहर वाली पावर आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, या इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर न्यूमरेटर पोजीशन पे नंबर बाय डिनोमिनेटर पे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या ना भी करो, कोई इशू नहीं है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 बेस 5 और माइनस log 3 विद बेस 5, ठीक है। तो ये 3 3 सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी क्या जस्ट बचेगा आप लोगों के पास log 2 प्लस log 3 माइनस log 3, बेसिस क्या हैं 5 है, राइट। तो अब ये पहले दो लॉगरिथम्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो अब इस पे कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। तो आप क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या करना होता है, हम लोगों ने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या बन जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई 3 विद बेस 5, ठीक है, और माइनस log 3 विद बेस 5। अब कौन सा दोनों लॉगरिथम्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा, बाय, शाबाश बताएं, क्वोशिएंट लॉ, गुड। तो क्वोशिएंट लॉ क्या करेगा, इनको डिवाइड कर देगा, तो log 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब ये बेस विल रिमेन सेम, बेस तो 5 ही आएगी, तो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या जस्ट बचेगा log 2 विद बेस 5, ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने लिखा log g के साथ वैल्यू लिखोगे, और जहाँ पे g की ये एंड हो रही है इस जगह, इधर आप नीचे बेस लिखोगे छोटा सा, ठीक है, 5 विजिबल होना चाहिए, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं लिख देना। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों के पास क्या है, एक्सपेंड करना है। अब सिंगल लॉगरिथम दिया हुआ है, हमने क्या करना है, एक्सपेंड करके मल्टीपल लॉगरिथम्स। अब इसमें ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्रोडक्ट तो कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ। तो क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट लॉ का रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या करना है, हमने सबके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, log x, log y एंड log 0⁻6, और इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखना है कि किसी चीज़ की कोई पावर तो नहीं है, वैल्यू की, किसी वैल्यू की कोई पावर तो नहीं है, x की तो नहीं है, तो log x एज इट इज़, log y की भी नहीं है, वो भी एज इट इज़, प्लस z की है तो वो पावर क्या हो जाएगी, 6 log से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log 6 log z, और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इधर कौन सा लॉ लगा है, बाय पावर लॉ, क्योंकि पावर आ रही थी, वैल्यू की पावर थी ना, ये 6 क्या है, पावर है। जब पावर आ रही है तो कौन सा लॉ लगेगा, पावर लॉ लगेगा। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या है, log 6 रूट ऑफ 5 m⁵ n⁵3 विद बेस 3। तो पहले तो ये रेडिकल फॉर्म में है, तो इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, शाबाश। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, log, बेस तो वही रहेगी, एक्सपोनेंशियल क्या होगी, m⁵ और n⁵3 और होल पावर 1/6, ठीक है। अब ये बाहर वाली जो पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए बी होल पावर n हो तो क्या बनता है, a की पावर n और b की पावर n, अंदर डिफरेंट बेसिस हैं, बाहर सेम पावर है, तो पावर अंदर जाके क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हर किसी को हम दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, m⁵ और होल पावर 1/3 और n⁵ 1/6 और n⁵3 और होल पावर 1/6। अब इसको आप करोगे सिंप्लीफाई, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, m⁵ मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा और n⁵3 मल्टीप्लाई 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, राइट। अब आप लोग क्या करोगे, इन्हें सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि बेस तो सेम ही रहेगी, 5/6, 5/5/6 और n⁵3 1/3 और 3 2/6 यानी कि 1/2, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा, बाय प्रोडक्ट लॉ। कौन सा लॉ लगाओगे, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, log m⁵5/6 विद बेस 3 प्लस log n⁵1/2 विद बेस 3, ये आ गया। अब ये आप लोगों ने देखना कि वैल्यूज़ की पावर्स हैं या नहीं है, एग्जिस्ट करती हैं तो आप लॉ लगाओगे। तो अब वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे। तो पावर लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5/6 log m विद बेस 3 प्लस 1/2 log n विद बेस 3, और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लोगों के पास सेकंड प्रॉब्लम। अब ये थर्ड प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास, log रेडिकल फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, 8x⁵3 और होल पावर 1/2, ठीक है। अब ये देखो, अब इस पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो log एट की पावर 1/2 और x⁵3 और बाहर होल पावर 1/2, और इसको हम एक ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। मैं अराउंड एक और ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 8 की पावर 1/2 और x⁵3 1/3/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आप कौन सा लॉ लगाओगे, प्रोडक्ट लॉ। तो log 8 की पावर 1/2 प्लस log x⁵3/2, ठीक है। अब देखना ये है कि इसकी आइदर वैल्यूज़ पावर्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, करती हैं
तो पावर्स क्या आ जाएंगी, लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1/2 log 8 प्लस 3/2 log x, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिसे आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम टेबल। आप लोगों ने इसे किससे करना है, लॉगरिदम टेबल की हेल्प से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इन्हें करने का, लेट करना। तो लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 68.24। अब क्या लोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, यानी कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 68.24। अब ये क्यूब रूट है तो पहले तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, रेडिकल फॉर्म है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, जो रूट है वो 1/3 बन जाएगा ना, क्योंकि क्यूब रूट है और रूट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और ये किसका, 68.24 का, और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे log x ही आएगा। अब इधर क्या है, 1/3 68.24 क्या है, वैल्यू की क्या है, पावर है, तो पावर log से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 68.24, राइट, और विच इज इक्वल टू log x। अब आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, इसको ये लॉज अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, करैक्टर मेंटिसर निकालने से पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में, और पॉइंट को हमेशा कहाँ पे मूव किया जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 6.824 और मल्टीप्लाई 10 की पावर की हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये किस चीज़ के बराबर होगा, log x के बराबर होगा, राइट। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 1/3 तो एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट डालोगे, 1 क्या है, इसका करैक्टर है पॉइंट। अब आप लोगों ने क्या करना है, 6.824 का log ले लेना है। 6.824 का आप लोग क्या करोगे, log लोगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका log ले लेते हैं, 6.824। ठीक है, इसका आप log लोगे तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 0.83403। तो पाँचवा डिजिट 3 है, तो ये जो 3 है ना, ये तो प्रीसीडिंग वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये 5 से लेस है, राउंड ऑफ नहीं कर पाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके आप किस तरीके से लिखोगे, 0.8340। ठीक है, 0.8340, तो इधर क्या आ जाएगा, 8340। अब ये जो है आप लोगों के पास 1.8340 क्या हो रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 1.8340 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 0.6113। तो 0.6113, ये किसकी वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो log, इधर तो log गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, log को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या कर लोगे आप लोग, एंटी लॉग लोगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6113। ठीक है, अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो इसका तो करैक्टर 0 है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, एंटी लॉग ना भी लिखो 10 की पावर 0। तो अब हम लोग यहाँ से इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो 10 की पावर x क्या बन जाएगा, 4.086। 3 है तो 3 वंस अगेन उसको चेंज नहीं करेगा, तो 4.086। आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.086। अब 10 की पावर 0 है, क्योंकि पहले करैक्टर लिखा होता है ना, ये करैक्टर है बेसिकली, तो 0 का मतलब क्या, पॉइंट कहीं भी मूव नहीं होगा, तो
तो 086 ही इसका आंसर है। तो ये आपके एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आपने चेक करना है कि भाई मेरा आंसर ठीक है या गलत है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है उसको वो क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 68.24। तो आप लोग क्या लो, उसका क्यूब रूट ले लो, ठीक है। तो अब आपके कैलकुलेटर में आपने इसकी रेडिकल फॉर्म बनाई थी, तो रेडिकल फॉर्म जो बनाई है ना उसके मुताबिक आप इसका रूट ले सकते हो, ठीक है। उसके मुताबिक आप इसका रूट ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, आप लोग क्या लिखोगे 68.24, ठीक है। और इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आप लोग उसे क्या लिखोगे, ब्रैकेट डाल के 1/3, ठीक है, क्योंकि उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी मोर और लेस, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट 4.086 जो हमने निकाला था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि आप लोगों ने किसको इवेल्युएट करना है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनको क्या करना, लेट करना। क्या करना, लेट करना। तो आप लोग क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। तो लेट कर लिए। अब क्या करोगे, दोनों साइड पे आप लोगों ने क्या लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आप लोग क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे, राइट। चले हम लॉग ले लेते हैं। तो इसका लॉग लेते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कौन सा वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई रही है, यानी कि प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो कौन सा लॉ लगेगा इस पर, प्रोडक्ट लॉ। तो क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट लॉ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग 3.543, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम इनको साइंटिफिक फॉर्म में, और साइंटिफिक फॉर्म क्या कहती है कि पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद रिप्लेस करो, यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा। और दूसरी वैल्यू में तो ऑलरेडी है ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3.198 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। तो ये +2, क्योंकि इसका होल पार्ट 0 नहीं है इसलिए पॉजिटिव आएगी पावर, प्लस लॉग 3.543 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनके करेक्टर लिखेंगे। पहले इसका करेक्टर 2 है और मेंटीसा की प्लेस छोड़ देंगे, और ताकि एक ही टाइम में हम इन दोनों के मेंटीसस को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी मेंटीसा निकाल लेते हैं। तो 3.198 का आप लोग क्या लोगे, लॉग ले लोगे। तो आपके पास 0.5048 और पाँचवा डिजिट क्या है, 7 है, ठीक है 7। तो 7 8 को क्या बना देगा, जब राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5049 ये आपके पास क्या आ गया, इसका मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके थे इसलिए दोबारा से नहीं लगाया। अब हम लोगों ने किसका लॉग लेना है, 3.543 का। तो
तो 3.543 का आप लोग लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.54937। तो इसका भी फिफ्थ डिजिट क्या 7 है, तो ये 3 को क्या कर देगा जब राउंड ऑफ करेंगे 4 बना देगा, तो 0.5494। ठीक है, तो 5494। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो आप लोग क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करके आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसको जब आप ऐड करेंगे 2.5049 प्लस 0.5494। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा 3.0543। तो log x आ जाएगा 3.0543। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0543। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट कर लो या आप क्या कर लो सिंपल किस तरीके से कर लो कि एंटी लॉग की बात कर रहा हूँ। तो log x की वैल्यू गिवन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एंटी लॉग लेना। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स के। आप हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है। तो आप लोग इधर भी एंटी लॉग लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड पे भी आप एंटी लॉग लिख दोगे। तो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0543। ठीक है, तो अब इसका करेक्टर पॉइंट से पहले करेक्टर हो तो यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। और ये जो है हम लोगों ने क्या करना है, 0.0543 का एंटी लॉग ले लेना है। तो 0.0543 इसका आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1133 1.133। फिफ्थ डिजिट 1 है तो 1 राउंड ऑफ नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.133। ठीक है, तो 1.133 हम लोगों ने जस्ट 4 डिजिट्स लिखने होते हैं, राइट। तो अब ये पावर 3 है, तो पॉइंट कहाँ पे मूव होना है 3 डिजिट्स के बाद। तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो 3 डिजिट्स काउंट करोगे 1 2 3 और उसके बाद पॉइंट लगा दोगे, तो नंबर नया क्या बन जाएगा। इसके बाद पॉइंट और पॉइंट ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x का, राइट। तो ये आपके आंसर आ गया। अब आप लोगों ने अगर अपना आंसर चेक करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वापस जाएंगे क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज थी उनको आप सिंप्लीफाई कर लो बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कि आपका वही आंसर बना है या नहीं बना। तो आप सिंप्लीफाई क्या कर लो, 319.8 को मल्टीप्लाई कर दो 3.543 से, तो आपके पास इसका देखो 1133 आ रहा है, वही आपका भी वही आंसर है जो राउंड अबाउट जो उसका आंसर है। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोगों ने सही सॉल्व किया है, राइट। तो इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व कर लेना, राइट। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसमें क्या आ चुके हैं, फ्रैक्शन आ चुकी है। यानी कि इट मीन्स यहाँ पे पहले आप कौन सा लॉ हमें अप्लाई करोगे, जब भी फ्रैक्शन आ जाए पहले हमेशा क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करोगे, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में फ्रैक्शन पाया जा रहा है तो अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 और देन डिवाइडेड बाय 750, राइट, और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड पे आप लोगों ने log लेना, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ जो भी वैल्यू है आप इसके गिर log लगा दोगे। तो 36.12 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98, राइट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पर log अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, बाय क्वोशिएंट लॉ, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमेशा पहले कौन सा लॉ लगेगा, क्वोशिएंट लॉ। ठीक है, क्वोशिएंट लॉ। तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, क्वोशिएंट लॉ क्या करते हैं जल्दी देख के बताएं, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर।
तो 2 वैल्यूज़ न्यूमरेटर में, 2 ही वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 माइनस लॉग डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या हैं 113.2 और मल्टीप्लाई 9.98, राइट। अब यहाँ पे आप लोग एक बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, उसकी रीज़न है क्योंकि माइनस जो लॉग हो रहा है उसमें जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज ये माइनस करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के साथ है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे देन यू विल मेड अ मिस्टेक एब्सोल्युटली। जब आपने मिस्टेक कर दी तो इट मीन्स आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, ठीक है। तो अब क्या है, ये वैल्यूज़ क्या हो रही है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब आप कौन सा लॉ लगाओगे, प्रोडक्ट लॉ। तो क्या लिखोगे, बाय प्रोडक्ट लॉ। तो आप लोगों ने कौन सा लॉ ले लेना, प्रोडक्ट लॉ ले लेना है। तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log 113.2, ये ब्रैकेट में आएगा, राइट, और प्लस log 9.98। अब ये जो ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट को अब हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, log 36.12 प्लस log 750.9 माइनस log, क्योंकि इनसाइड प्लस है तो log के साथ कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस का है, तो 113.2 माइनस प्लस माइनस log 9.98। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ये जो अभी मैंने लिखा है, ये वाला स्टेप आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर कैसे, वो ये देखो, आपके पास ये जो दूसरा लॉ ऊपर मैंने राइट एट द टॉप दिया हुआ है कि क्वेश्चन लॉ, उसमें क्या लिखा हुआ है, log x ओवर y इज इक्वल टू log x माइनस log y। कौन माइनस हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में है। अब ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू होती तो एक माइनस होती, यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर में, 2 हैं, तो इट मीन्स दोनों की दोनों क्या होंगी, माइनस होंगी। अब ये देखो, मैंने आपको प्रॉपर वे से भी दिखाया है कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो आप क्या करो, डायरेक्ट करो, न्यूमरेटर में तो हमेशा पॉजिटिव आना है, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव साइन के साथ आता है ना, तो log x माइनस log y है, तो जो log x है उसका साइन तो प्लस है और log y का साइन माइनस है, तो यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में आता है और जो न्यूमरेटर है वो प्लस में आता है। तो न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ प्लस के साथ आएंगी और डिनोमिनेटर की सारी क्या आएंगी, माइनस के साथ। ये देखो, इधर भी माइनस और ये भी माइनस है, ठीक है, और न्यूमरेटर वाली ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, साइन मेंशन नहीं है तो प्लस ही हुआ ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोगों ने इनकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइंटिफिक फॉर्म में क्या करना होता है, हमेशा डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पुट कर दो। चलें, शाबाश, पुट करें। ये क्या बन जाएगा, 3.612 और इसके 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ से जस्ट यहाँ गए, इधर पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो प्लस log क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, 7.509 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है, माइनस, क्योंकि इसका होल पार्ट ज़ीरो तो नहीं है ना, अगर होल पार्ट ज़ीरो होता तब माइनस में आती पावर, वरना तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और log पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो 1.132 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस log 9.98 और मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद तो कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो मीन्स पॉइंट कहीं मूव हुआ ही नहीं। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, इनके करैक्टर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इनके करैक्टर। तो चलें जी, पहले हम करैक्टर लिख लेते हैं, फिर हम इनके इन सब के मेंटिसाज को
निकाल लेंगे, राइट। समझ आ गई है। पहले हम इनके करैक्टर लिख लेते हैं, फिर हम इनके मेंटिसस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसका पहली वैल्यू का करैक्टर क्या है, 1 है, तो 1 पॉइंट, ठीक है, प्लस दूसरी वाली वैल्यू का करैक्टर क्या है, 2 पॉइंट, प्लेस छोड़ दी मैंने उसकी, और माइनस तीसरे वाले का करैक्टर क्या है, -2.2 है, तो 2 पॉइंट मेंटिसा की वैल्यू छोड़ दी, और माइनस लास्ट वाली का करैक्टर क्या, 0 पॉइंट, ठीक है, और उसके भी मेंटिसा की वैल्यू मैंने छोड़ दी है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका लॉग लेते हैं और फिर इनका मेंटिसा ले लेंगे, और करैक्टर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके मेंटिसास को ले लेंगे, ठीक है। चलें जी, सॉल्व करवाएं। अब आप लोग क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, देखो आपके पास सबसे पहला क्या है, 3.612, तो आप लोगों ने 3.612 का क्या करना है, लॉग लेना है, राइट। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0.55774, क्या है, 4 है, पाँचवा डिजिट 4 है, तो 4 तो उसको नहीं चेंज करेगा, तो 0.5577 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, 0.5577। तो मेंटिसा आपके पास क्या आ गया, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 5577, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, चलें शाबाश बैठाएं, 7.509, इसका लॉग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.8755 है, और उसके बाद पाँचवा डिजिट 8 है, तो 8 क्या कर देगा, 5 को 6 बना देगा, तो 8756 हो जाएगा। तो अब आप इधर क्या लिख दोगे, 0.8756, ठीक है, 8756, ठीक है। अब हम लोगों ने किसका लॉग लेना है, 1.132 का, तो 1.132, ठीक है, 1.132 का लॉग लेना है, तो ये क्या आ रहा है, 0.0538, ठीक है, 538 आ रहा है, और अगला डिजिट क्या, 4 है, तो 4 तो उसको वैल्यू को, जो प्रीसीडिंग वैल्यू से पिछली वैल्यू, उसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 है, क्योंकि तो पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, पहले 4, वही हम लिख देंगे, 0.0538, ठीक है। तो 0538 पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो 0538 आप इधर लिख दोगे, 0538, ठीक है। अब हम लोगों ने किसका लॉग लेना, 9.98 का, राइट। तो अब आप लोग क्या करोगे, 9.98 का लॉग ले लोगे, और वो क्या आ जाएगा, 0.9991, ठीक है। और 3, पाँचवा डिजिट 3 है, तो 3 भी चेंज नहीं करेगा पिछली वैल्यू को, तो 0.9991 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब क्या लिख दोगे, 0.9991। अब इसमें जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर दोगे, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, राइट। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, पहली वैल्यू क्या थी, 1.5577, और प्लस 2.8756, फिर हम लोगों ने माइनस करना है इसमें से 2.0538, और हमने माइनस करना है 0.9991, राइट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1.3804। तो इसको सम करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1.3804। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, log x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे, टेकिंग क्या ले लोगे, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप लोग क्या कर लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3804। तो इसमें पॉइंट से पहले तो हमेशा करेक्टर पाया जाता है, तो इसमें करेक्टर क्या है आप लोगों के पास, 10 की पावर 1 है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि करेक्टर 1 है, पॉइंट से पहले 1 है। तो अब हमने किसका एंटी लॉग लेना, 0.3804 का, ठीक है। तो आप लोग इसका इसका क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, तो क्या हो जाएगा 0.3804 और ये 10 की पावर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट 4 डिजिट के हैं 2.401 और अगला डिजिट क्या है 0 है, तो 0 तो कुछ भी चेंज नहीं करने वाला जब भी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 2.401 आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.401। तो अब इसमें आपके पास जो 1 है, तो हमने इसको पॉइंट को 1 डिजिट के बाद मूव करना है, पॉजिटिव 1 है तो पॉइंट इधर मूव होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24.01 और लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24.01 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसके हमने तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, राइट। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज का, जिसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, वो कहता है आप लोगों से कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इन द ईयर 2016 के 2016 में जो पॉपुलेशन थी ना एक शहर की, कोई भी शहर उसने मेंशन किया हो, नेम मेंशन नहीं किया, बस शहर बताया है कि एक शहर की जो आबादी थी ना वो 22 मिलियन थी, ठीक है। और वो क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, किस रेशो से ग्रो कर रही थी वो उसने बता दिया। एक तो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उसकी पहले आबादी कितनी थी, फिर उसने आपको ये बताया कि वो ग्रो किस तरीके से कर रही थी, 2.5% से कर रही थी, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका, अब उसने फंक्शन भी आपको ऑलरेडी ख़ुद ही बना के दे दिया है, यानी कि p ऑफ t इज इक्वल टू 22 टाइम्स 1.025 होल पावर t। अब ये जो ये आपको क्या दे दिया है कि पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई p ऑफ t क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, p का मतलब क्या है पॉपुलेशन और t ईयर्स, यानी कि टी का मतलब क्या है टाइम, इतने, और टाइम किस में मेंशन है, ईयर्स में, यानी कि सालों में। तो 2016 के बाद वो ये कह रहे हैं कि इस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 1.025 पावर टी। और ये बेसिकली कौन सा रेट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कि एक्सपोनेंशियली, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है। अब वो कहता है कि इस मॉडल को आपने यूज़ करना है और डिटरमिन करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई कब 35 मिलियन पे पहुंचेगी और राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, करीब तरीन साल बताओ किस साल में होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप लिखोगे जो उसने गिवन दिया है, तो सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है, उसने हमें बताया है पॉपुलेशन इक्वेशन दी है, ठीक है, मॉडल इक्वेशन। तो आप मॉडल इक्वेशन लिख दो 22 मल्टीप्लाई 1.025 होल पावर टी, राइट। एक चीज़, दूसरी चीज़ उसने आपको क्या दी है, उसने कहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन क्या है, पी ऑफ टी किस चीज़ के बराबर है, कब आपने फाइंड आउट करनी है, किस टाइम के लिए, कि पॉपुलेशन किस पे पहुँच जाए, 35 मिलियन पे पहुँच जाए, ठीक है। तब आपने उसका साल टाइम बताना है वो कितने साल में पहुँचेगी और कब पहुँचेगी। तो पहले तो ये पता हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना कि पहुँचेगी कितने साल बाद। तो
आप लोग वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आप क्या लिखोगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू 22 टाइम्स 1.025 होल पावर टी। ठीक है, अब ये जो 22 है ये क्या हो रहा है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आप लोगों ने क्या कर देना है, 35 को डिवाइड कर देना है 22 पे, तो ये क्या बन जाएगा, 1.025 होल पावर टी हो जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो 35 को आप लोग डिवाइड करोगे, 35 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो सिंपल आप लोग क्या लोगे, 35 डिवाइडेड बाय 22, राइट। और आंसर क्या है, 1.5909। अब आपने क्या लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं, तो 1.590 और 9 है तो 9 राउंड ऑफ करके इसको क्या बना देगा, 1, तो 1.591 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1.591। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 1.591। ठीक है, तो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। और इधर क्या आ जाएगा, 1.025 होल पावर टी। अब बेसिकली मसला क्या आ रहा है, टी यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, पावर में है, तो इसको तो नीचे लाना है। तो इसको नीचे लाने के लिए लॉग पावर ला लगेगा, लेकिन पावर ला तो तब लगाएं जब लॉग हो, यहाँ पे लॉग ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, दोनों साइड पे लॉग ले लोगे। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे हम लोग क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1.591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.025 होल पावर टी। ठीक है, अब ये जो पावर है, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टी मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 1.025 से। ठीक है, और इधर लॉग 591 से। अब इसमें तो पॉइंट ऑलरेडी ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इट मीन हमें पॉइंट कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके तो जो आपके पास करैक्टर हैं वो तो ज़ीरो ही आएंगे। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट ही इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें तो हमें साइंटिफिक फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो साइंटिफिक फॉर्म में है, 10 की पावर 0 है, तो डजेंट मैटर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.591, ठीक है, इसका आप लॉग ले लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.20167 है। अब ये जो 7 है, फिफ्थ डिजिट, ये 7 6 को क्या बना देगा, 7 बना देगा, तो 0.2017 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख दोगे, 0.2017 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई। अब आप लोगों ने किसका लॉग लेना है, 1.025 का, 1.025 इसका लॉग 0.01072, जो 5वां डिजिट है वो 2 है, तो 2 तो चेंज नहीं करेगा कुछ भी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0107, तो 0.0107। ये जो पहले ज़ीरो आ रहा है वो तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो करैक्टर है वो ज़ीरो था, इसलिए। अब ये 0.017 टी के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107 विच वुड बी इक्वल टू टी। तो आप लोग इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 18.85, और ये 5 इसको क्या बना देगा, 18.89। तो टाइम क्या आ जाएगा आप लोगों का, 18.85 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सबसे पहले क्या बनेगा, राउंड ऑफ करोगे तो ये राउंड ऑफ करके राउंड ऑफ जब इसको आप करोगे तो ये 18.9 बनेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, 19 ईयर्स। कितने साल बन जाएंगे, 19 साल। अब इसको डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो 19 साल। ठीक है,
वे मिडिल वाला स्टेप ना भी करो, इसको आप इग्नोर भी कर दो, नो इशू। ठीक है, तो 19 साल बन गए, तो कितना टाइम लगा 35 मिलियन पे पहुंचने में उसे? 19 ईयर्स। अब उसने पूछा है कि ये कौन से साल में पहुंचेगी, तो पहली पॉपुलेशन उसने हमें कब बताई थी? 2016 में थी। तो आप लोग क्या अब आगे क्या लिखोगे? पॉपुलेशन विल रीच एट 35 मिलियन। 35 मिलियन में कब रीच करेगी? जिसकी उसने बताई है उसमें जितना टाइम लग रहा है वो ऐड कर दो, तो ये 2035 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2035 में पॉपुलेशन उस शहर की कहाँ पे पहुँच जाएगी? 35 मिलियन पे पहुँच जाएगी। सो ये हम लोगों के पास रिव्यू एक्सरसाइज थी जिसको हमने कवर किया। तो चैप्टर 2 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।